जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भाई आज अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ करने का मौका है। दिल्ली में आज वोटिंग हुई है। वोटिंग के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ कि लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि यार अरविंद केजरीवाल ने तो सही जवाब दिया, लेकिन मुद्दा ये उठता है कि क्या ये पूरा मुद्दा पब्लिसिटी के लिए हो चुका है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रह चुके फवाद चौधरी ने केजरीवाल जी की तस्वीर के ऊपर कुछ ऐसा लिख दिया कि लोगों को पढ़कर लगा कि अरे ये तो केजरीवाल जी के दोस्त निकले। लेकिन फिर उसके बाद में केजरीवाल साहब ने भी एक माकूल जवाब दिया, और जवाब देकर उन्होंने ठीक ही किया, वरना ये मामला जब बढ़ता ना तो कहीं ना कहीं इनका नाम दूसरी चीजों में भी लपेटने में इस चीज की उपयोगिता साबित हो जाती। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अपने माता पिता अपने परिवार के साथ में वोट डालने के बाद केजरीवाल साहब ने एक तस्वीर पोस्ट करी, और तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मैंने अपने पिता पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला। मेरी माता जी की तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं जा पाई। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला। आप भी वोट डालने जरूर जाएं। मतलब यहां पर केजरीवाल साहब ने एक तरीके से ट्वीट में अपना प्रचार भी कर दिया कि वो क्या करने गए थे, आप समझ जाइए। अब ऐसे में इस ट्वीट के ऊपर रिट्वीट करते हुए पाकिस्तान के चौधरी फवाद हुसैन ने लिखा कि मे पीस एंड हार्मनी डिफीट फोर्सेस ऑफ हेट एंड एक्सट्रीमिज्म, मोर पावर इंडिया इलेक्शन 2024। फवाद साहब जब पाकिस्तान के मंत्रालय में थे तब ये काफी हास्यास्पद बयान देने के लिए मशहूर थे, चाहे वो इंडिया का मून मिशन हो, या फिर इंडिया की क्रिकेट टीम को लेकर हो, या इंडिया के इलेक्शंस, या फिर नेताओं को लेकर हो। इतने अजीब इनके बयान होते थे कि इनको सुनकर लगता था कि यार क्या ये आदमी वाकई में अपने पूरे दिमाग होशो हवास में ही बात कर रहा है। ऐसे में केजरीवाल साहब के इलेक्शन वाले ट्वीट के ऊपर इनका ये बयान दे देना, जाहिर सी बात है भाई कई लोगों को लगा कि यार ये क्या ही चल रहा है। ऐसे में केजरीवाल साहब ने मौके की नजाकत को देखते हुए बिना देर किए तुरंत एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने पूरी तरह सक्षम हैं। आपकी ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, आप अपने देश को संभालिए। अब देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया था और इसीलिए ये ट्वीट किया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने जो ये ट्वीट किया है, उस ट्वीट के बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया केजरीवाल ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल जी इसको अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो ये उठती है कि भारत में तो कई सारे नेता हैं जिन्होंने वोट डाले, और ऑब्वियस सी बात तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा करी। तो फवाद जो है भैया, उन्होंने सिर्फ केजरीवाल जी को ही क्यों चुना? दरअसल भारत में कई लोग जब वोट देने की अपील करते हैं तब वो लोग यही कहते हैं कि आप जिसको भी वोट दें, उसको वोट देने के बाद में तालियां पाकिस्तान में नहीं बजनी चाहिए। अब देखिए, इसके आगे मैं आपको क्या कहूं, जो चीजें हैं वो सामने ही है सारी। आप जिसको भी वोट देते हैं वो कहीं ना कहीं आपके देश को आगे ही लेकर जाने का काम करेगा, बट अगर आपका दुश्मन भी उसके जीतने से खुश होता है तो जाहिर सी बात है फिर जरूर सोचने वाली बात है। और अगर आप पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आप काफी नादान हैं, आपको कुछ दिन कश्मीर में जाकर गुजारने चाहिए। खैर, इन सब चीजों के बीच में ये जो वाकया है अरविंद केजरीवाल साहब के ट्वीट करने का, काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों का इस पूरे मसले के ऊपर क्या कुछ कहना है? मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।